स्वर्ग और अपवर्ग, तुला मतलब तराजू। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख रखो और दूसरे पलड़े में सत्संग से मिलने वाला सुख रखो, तो स्वर्ग और अपवर्ग का जो पलड़ा है वो हल्का हो जाता है, और जो सत्संग का सुख है, संत दर्शन का सुख है, उनकी कृपा का सुख है, वो सुख भारी हो जाता है। ऐसी महिमा सत्संग की महापुरुषों ने गाई है कि इसके समान कोई लाभ नहीं, इसके समान कोई सुख नहीं, इसके समान कोई आनंद नहीं। ऐसा दुर्लभ सुख भगवान की कृपा से सुलभ हो जाता है तो मनुष्य के भाग्य खुल जाते और उसके जीवन के संकट अलविदा होने लगते हैं। यह संतों की वाणी में बार बार इस प्रकार की शब्द आए। सत्संगति मुद मंगल मूला, कि जो सत्संगति है वो मंगलों का मूल है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। रामचरितमानस में ये कहा है, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। देखो, पेड़ में एक होता है मूल और उसका अंतिम लक्ष्य होता है फल। एक होय छे मूળ, एनु परिणाम, एनु छेल्ले छेवटे एनु परिणाम होय छे एनु फल। मूल धरती के अंदर है, फूल और फल उसके टहनी में लगा हुआ है। लेकिन जो सत्संगति है वो मूल भी है और फल भी है। बाकी के जितने साधन हैं वो पत्ती हैं, फूल हैं, लेकिन वो सारे साधन, फूल, पत्तियां, टहनियां, वो इस फल और मूल के बीच वाली चीजें। लेकिन वृक्ष का सार है फल, लेकिन सत्संगति मूल भी है, फल भी है। इसका मतलब ये कि जिसने सत्संग रूपी फल को प्राप्त कर लिया, मूल भी उसी के पास है और बाकी की सारी चीजें उसी के पास है। ये सत्संग भव रोग की रामबाण दवा है। और मैंने आज सुबह कहा कि यह तो चलता फिरता प्रयागराज हो जाता है। एक तो इलाहाबाद में 12 साल के बाद लगता है, लेकिन यह तो आज मौनी अमावस्या का दिन है। और मौनी अमावस्या वाले दिन ऐसा सत्संग श्रवण करने का पुण्य, यह भी भगवत कृपा है।